राधे राधे, जय गुरु जी। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। आप सभी हमें अपना अमूल्य समय दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे राइडर वेट टैरो कार्ड्स के बारे में। कैसे इनका ओरिजिन हुआ, कितने टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, कैसे हम इनसे कनेक्शन बना के या इन्हें पढ़ना सीख के लाइफ के हर प्रोस्पेक्ट को इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। डिटेल में हम इस कॉन्सेप्ट को मैम से जानेंगे। आज हमारे साथ हैं शिल्पी वी बंसल मैम, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, प्रिडिक्शन एक्सपर्ट हैं। मैम 2016 से इसी फील्ड में हैं एंड 20+ मॉडलिटीज़ पे वर्क करती हैं और हमें भी उनसे इंट्रोड्यूस करवाती हैं। समय समय पर हमारे लिए डिफरेंट मॉडलिटीज़ से रिलेटेड क्लासेस लाती हैं। सो स्वागत है मैम आपका। राधे राधे मैम। शिल्पी मैम अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे एवरीवन। मैम सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी से जी राधे राधे करती हूँ। राधे 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 एवरीवन। मैम। राधे राधे मैम। राधे गुड राधे मॉर्निंग राधे एवरीवन। मैम। जय गुरु जी टू ऑल। राधे So राधे you मैम। have to look at राधे Reliance or राधे। whatever thing you are doing. If you're not looking at Reliance, मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी मैम। हाँ जी। सो वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू। आज हम लोग जुड़े हैं थोड़ा सा टैरो कार्ड के बारे में समझने के लिए। जैसे अभी पिछले कुछ दिनों से हम न्यूमरोलॉजी की बहुत बातें कर रहे थे, अभी अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फॉर राइडर वेट टैरो कार्ड्स टुडे। अब जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरे वेबिनार में एक चीज मुझे बहुत एक्टिव चाहिए, वो क्या है? चैट बॉक्स। करेक्ट रांची। तो चैट बॉक्स में फटाफट से मेरे को मेंशन करके बताइए कि किस किस का मेरे साथ आज पहली इंटरेक्शन है, पहली मुलाकात है, पहली बार आप मेरा कोई वेबिनार, मेरी कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं। सो यू विल राइट 1 इन द चैट बॉक्स। जो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट है, दे विल राइट 2 इन द चैट बॉक्स। ओके, फर्स्ट टाइम विशाली जी, मीनल जी, a very warm welcome to you guys. Okay, Priyanka, Labita ji, Iransi, I know you guys. Okay. First time, Sarita ji. Okay, Sharan ji, first time. Okay. So बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। So फटाफट से मैं एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिल्पी बंसल। आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड 2016 से मैं ऑकल्ट के साथ जुड़ी हुई हूँ। तब से लेके अभी तक मैंने टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, यंत्र, कैंडल, रेमिडीज और आपका सॉल्ट, ऑयल, बहुत सारी ऐसी मोडालिटीज से मैं जुड़ी हुई हूँ। सो हम एक एक करके सब एस्ट्रो भारत के इस प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, जिससे आप भी ये मोडालिटी सीख सकें। ठीक है, तो आज हम लोग जुड़े हैं टू अंडरस्टैंड राइडर वेट। आप में से जिस किसी ने भी राइडर वेट कभी ना कभी सीखा हुआ है, दे विल राइट 2 इन द चैट बॉक्स। और जो एकदम फ्रेश है, न्यू, जिन्होंने कभी राइडर वेट नहीं सीखा, दे विल राइट 1 इन द चैट बॉक्स। जिनको आता है, दे विल राइट 2। जो बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल नहीं जानते राइडर वेट क्या होता है, दे विल राइट 1। द रीजन फॉर डूइंग दीज एक्टिविटीज इज, जिससे मेरे को समझ आ जाता है कि मुझे एकदम स्क्रैच से समझना है या क्या करना है, थोड़ा सा लेवल अप कर सकते हैं। करेक्ट सरिता मैम जी? ओके, सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ वंस। तो बात करते हैं टैरो कार्ड्स की। टैरो कार्ड्स बेसिकली होते क्या है? टैरो कार्ड्स एक मिस्टीक साइंस का पार्ट है। टैरो कार्ड्स के अंदर कुछ फिगर्स बने होते हैं, घर, लड़का, लड़की, एंजल्स, पेड़, पत्ते, पौधे, फूल, ठीक है, माउंटेन्स, ऐसी ना कुछ चीजें बनी होती हैं जिनसे हम लोग प्रिडिक्शंस करते हैं। क्लास के एंड तक जुड़े रहिएगा। आई विल बी शोइंग यू दी कार्ड्स, प्लस जिन जिनके कैमराज ऑन रहेंगे, तो जैसे कि हम कमिट करते हैं, वी विल बी डूइंग लाइव रीडिंग्स एज वेल। अब खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, बट योर कैमरा नीड्स टू बी ऑन। करेक्ट? तो अब टैरो कार्ड्स का हमने समझा, इन पे कुछ फिगर्स बनी हुई होती हैं जिनसे हम उनका मीनिंग इंटरप्रेट करते हैं और अपनी प्रिडिक्शन करते हैं। अब हमारे मन में सवाल आएगा प्रियंका जी
कि क्या मैं टैरो कार्ड से ये पता कर सकती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए? सिचुएशन कभी कभी ऐसी आ जाती है कि हम अटक जाते हैं, प्लान ए पे जाएं, प्लान बी पे जाएं, ऑप्शन ए को चूज करें, ऑप्शन बी को चूज करें, या कुछ भी डिसीजन ले तो क्या ले, चाहे वो करियर से रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, या आपका स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड है। कई बार क्या होता है सुमन जी, मन में टेंशन होती है ना कि सामने वाला अभी क्या सोच रहा है, मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, मेरी ये बात बनेगी या नहीं बनेगी, मुझे ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो कोई भी सवाल हो, आप उसका जवाब टैरो के थ्रू निकाल सकते हैं, इंक्लूडिंग मेरा ये काम कब तक बनेगा। आप इन सारे ही सवालों के जवाब टैरो के थ्रू क्लाइंट को, खुद को दे सकते हैं। अब बात आएगी कि बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, कौन सा कार्ड चूज करना चाहिए, कौन सा डेक चूज करना चाहिए। जो ये एक कार्ड का सेट होता है इसको बोलते हैं डेक। तो कौन सा डेक चूज करना चाहिए, राइट? सबसे पहले हमें राइडर वेट सीखना चाहिए, दैट इज लाइक अ बेस, अ प्लेटफॉर्म, द मोस्ट मैंडेटरी डेक फॉर एनी टैरो कार्ड रीडर। दूसरा आता है ओशो ज़ेन, बट अभी ये ओशो ज़ेन का वेबिनार नहीं है, तो अभी हम ओशो ज़ेन की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ राइडर वेट की। ठीक है अनीता जी, इतना समझ में आया? सो दिस इज लाइक अ बेस टू ऑल द टैरो कार्ड्स, राइडर वेट टैरो कार्ड्स। इन कार्ड्स के थ्रू आप कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन केटर कर सकते हो। हम लोग अभी कुछ डेमोज करने वाले हैं जिनसे आपको और भी क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको रैंडमली कोई भी कार्ड ड्रॉ करके, ड्रॉ एज इन शफल करके, कोई भी कार्ड निकाल के आई विल डू अ क्विक इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी कार्ड जो भी अभी ऑन द स्पॉट आएगा। ठीक है, चलो, वेरी गुड कार्ड। लेट्स डिस्कस दिस कार्ड। सबको कार्ड दिख रहा है? मेरा वो स्टाइल नहीं है शालिनी जी कि एक पीपीटी बनाया, द फूल कार्ड को एक्सप्लेन किया और बस आगे बढ़ गए। नहीं, मैं ऑन द स्पॉट वेबिनार में जो कार्ड निकल के आते हैं मैं उसे चूज करती हूँ एंड आई एक्सप्लेन दैट। सो प्रियंका जी, ये हमारा कार्ड निकल के आया है। ठीक है, यू कैन सी अ नंबर 3 हियर। सबसे पहले इसमें आती है न्यूमरोलॉजी। अब इसमें हम जुपिटर का सारा कुछ लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस कार्ड, ये कार्ड निकला और क्वेश्चन आया कि क्या मुझे ये करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए। कैन यू सी, यहाँ पे 3 लोग इंजॉय कर रहे हैं, दे आर रेजिंग टोस्ट। व्हेन डू वी रेज अ टोस्ट? वी रेज अ टोस्ट जब हम खुश होते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, गेट टुगेदर होता है, रीयूनियन होता है, या कोई अच्छी खबर होती है। करेक्ट नहीं ना मैम? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे ये करियर चूज करना चाहिए क्या? हाँ, अभी मैंने ये सोच के निकाला था कि हम सबकी भी एनर्जीज कैसी है। हमारी एनर्जीज कैसी है? वेरी हाई, सूदिंग, काम, कंपोज्ड, है ना? मे बी बैक ऑफ द माइंड हमारे क्या चल रहा है, अरे तीज आ रही है संडे को, क्या करना है। जो लोग तीज नहीं मनाते, ये वाली हरियाली तीज जो नहीं मनाते, वो प्रोबेबली राखी की प्रेप्स कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं माहौल सेलिब्रेशन का चल रहा है। मेरे खुद के दिमाग में एक चीज चल रही थी, अगले वीकेंड मेरी मम्मा के यहाँ पे हमने सबके लिए लंच ऑर्गेनाइज किया है। सो आई वाज थिंकिंग कि इस क्लास को खत्म करने के बाद आई हैव टू कॉल मम्मा कि मम्मा कुछ डेकोरेशन का या रेनोवेशन का कुछ भी करना है, सो लेट्स डू, वी हैव अ वीक। मेरे भी मन में यही चल रहा था ऑनेस्टली, है ना? अब अगर एक कार्ड निकल के आता है फॉर फर्टिलिटी, शुड आई स्टार्ट प्लानिंग अ बेबी और समथिंग लाइक दैट, ऐसे लोग पूछने आते हैं। यू कैन सी वेजिटेशन हियर, fruits, vegetation. The answer is yes. Go ahead. Consult a doctor. शुरू कर दो प्लानिंग, यू विल गेट रिजल्ट्स। एक और चीज, कंसीविंग के लिए नंबर 3 और नंबर 6 दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी जुपिटर एंड वीनस दोनों प्लैनेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसीविंग एंड प्लानिंग अ बेबी। अब ये हमारा क्या आ गया, 3 नंबर का कार्ड आ गया। अगेन दिस इज द पुश कि यस, यू मस्ट स्टार्ट प्लानिंग अ बेबी। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो।
प्रियंका जी आई बड़ी फेस्टिव मोड में कि आई वांट टू थ्रो अ गुड लंच और अ ब्रंच दिस वीकेंड, शुड आई गो अहेड? यस ऑफ कोर्स। ठीक है, नैना मैम आए कि मेरा एक क्लाइंट आया है, उसके लिए कार्ड निकल के आया, उसको मैट्रिमोनियल वेबसाइट से किसी को लड़की को मिलने जाना है और शादी पर्सपेक्टिव, ये कार्ड निकल के आया है। यस, गो अहेड, इट कैन बी अ गुड मैच। समझ रहे हो? कई बार माइंड में ना बहुत कंफ्यूजन होते हैं एंड उन कंफ्यूजन को केटर करने का बहुत ही अच्छा तरीका है टैरो कार्ड्स। यहाँ तक कहानी समझ में आई है तो ही मैं आगे जाऊंगी। अगर किसी को अभी कोई भी डाउट्स है तो यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स। अगर आप इस कार्ड से रिलेटेड भी कुछ पूछना चाहते हैं तो यू कैन मेंशन योर डाउट्स इन द चैट बॉक्स। ठीक है जी। शालिनी जी, अनीता जी, एनी डाउट्स? आगे बढ़ जाए। मैम अभी हम लोग हैंड रेज नहीं लेंगे, जस्ट गिव मी 10 मोर मिनट्स, उसके बाद में वी विल हैव एन इंटरेक्शन सेशन। अगर अभी कोई डाउट है तो यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स। ठीक है, बस 10 मिनट और, उसके बाद इंटरेक्शन शुरू करेंगे। ईरानसी क्लियर है? चलो अब मैं रैंडमली एक कार्ड पुल करती हूँ। मेरे हस्बैंड ट्रैवल कर रहे हैं आज, ठीक है, ही हैज गॉन अब्रॉड। तो मैं ये जानना चाहती हूँ व्हाट इज हिज करंट एनर्जी। ठीक है, ही हैज लैंडेड इन शंघाई, अभी उनकी करंट एनर्जीज क्या है, लेट्स फाइंड आउट। अब अपने हस्बैंड के लिए तो मैं निकाल सकती हूँ ना। अब अगर किसी को ऐसे आता है मेरी सासू माँ की करंट एनर्जीज मेरे लिए क्या है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत सवाल हो जाएगा। अगर आपको कोई एक्शन लेना है तो आप उसमें निकाल सकते हैं। लुकिंग फॉर अ शिफ्ट इन जॉब फॉर हस्बैंड, इज इट पॉसिबल? ये कार्ड क्या बताता है? ओके शालिनी जी, अगर मैं 3 ऑफ कप्स को ही कंटिन्यू करूं सो शिफ्ट इन जॉब वेरी हाई चांसेस की हो जाएगा। ठीक है ना। करंट एनर्जी ऑफ माय हस्बैंड क्या निकल के आया है? इस कार्ड के अंदर आती है अब्रॉड। क्यों? पहाड़ दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? कैन यू सी समवन हैज गॉन माइल्स अपार्ट? जब मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड ट्रैवल कर रहे हैं, मैंने आपको बताया, काज को तो नहीं पता, लेकिन शफल करते हुए मैंने निकाला उसकी करंट एनर्जी क्या है। ये कार्ड अपने आप निकल के आया। नाउ यू कैन सी कि ये इंसान लगेज लेके कहीं दूर गया है घर से। इसका घर यहाँ पे है। कैन यू सी अ स्मॉल हट हियर, स्मॉल हाउस दिख रहा है ना शालिनी जी? घर से दूर कोई सामान लेके गया है, मस्त है, एंजॉय कर रहा है। वेबिनार शुरू करने के 10 मिनट्स पहले आई स्पोक टू माय हस्बैंड। मैंने बोला आई यू टायर्ड, जेट लैग हो रहा है, 12 आवर्स की फ्लाइट थी। कितने मजे आ गए। ठीक है, करंट एनर्जी क्या है इसकी? मेरे हस्बैंड की भी करंट एनर्जी क्या है? ही इज एंजॉयिंग, मस्त मौला। वो जमीन पर देख के नहीं चल रहे हैं अभी, मस्त एकदम चिल करने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट 10-12 days, राइट? ही इज वेरी हैप्पी। अब 0 नंबर का कार्ड है, 0 मतलब कोई न्यू जर्नी। अब वो गए किस लिए? बिजनेस ट्रिप है, सम सॉर्ट ऑफ न्यू मशीनरी एंड बिजनेस स्टफ। तो क्या ये कार्ड मुझे ये सारी चीजें बता रहा है? यस। इतना अच्छा नीपा मैम आपका, आपके कनेक्शन बन जाता है टैरो कार्ड के साथ में। आप इन कार्ड्स की मदद से कुछ भी पता लगा सकते हो। अब मैं आपको एक समझने वाले फिलोसॉफिकल एंगल से एक बात समझाती हूँ। देखो, लाइफ में अप्स एंड डाउन सबके आते हैं, लेकिन अगर आप सबको अपने अप्स एंड डाउन बताओगे ना, पीपल माइट नॉट टेक यू वेरी सीरियसली और दे माइट टेक यू वेरी वेरी फॉर ग्रांटेड। मेरी लाइफ में जब भी ऐसा मोमेंट आता है ना कि मुझे किसी की सलाह की जरूरत है, किसी के ओपिनियन की जरूरत है, ठीक है, आई ऑलवेज टेक गाइडेंस फ्रॉम दिस डेक। मेक दिस डेक योर बेस्ट फ्रेंड एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी दी हैप्पीएस्ट। क्यों? आप सीधा डिवाइन से पूछ रहे हो मुझे क्या करना है,
Will the divine guide you wrong? Never. So ये मोडालिटी आपकी कंसल्टेशन में तो शिल्पा मैम हेल्प करेगी, आपके खुद के लिए भी आपको मदद करेगी in taking wiser decisions, more practical decisions. एंड मैं आपको बोलूं, मेरी लाइफ की ना 2016 में जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी, दिस वाज माय फर्स्ट मोडालिटी, सो इट इज वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि लाइफ में 2016 से लेके आज तक मैंने बहुत डिसीजंस है जो इन टैरो कार्ड्स के थ्रू लिया है मीनल मैम, एंड यू वोंट इमेजिन, मैं बहुत सेटिस्फाइड। सो ये आप एज अ क्लाइंटेज, एज मनी इनकम आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आप सेल्फ हेल्प के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, करेक्ट? वंस यू बिकम अ प्रो इन दीज कार्ड्स, आप एप्स पे काम कर सकते हो, एंड ट्रस्ट मी, मेरे स्टूडेंट्स 50-60,000 की एवरेज से अच्छे अच्छे एप्स पे लगे हुए हैं, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। ठीक है, सो दूसरों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना प्लस खुद की लाइफ बेहतर बनाना, इट इज अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे जितनी भी हाउसवाइफ्स हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, है ना, बहुत अच्छा तरीका है घर बैठे एक अपनी स्टेबल इनकम अर्न करने का। एंड ट्रस्ट मी, जब आप खुद का पैसा अर्न करते हो ना, दैट फीलिंग इज अ लिटिल डिफरेंट, करेक्ट नैन्सी, है ना? पापा का पैसा है, पति का पैसा है, लेकिन जो सेल्फ अर्नड एक पैसा कमा के एक रिस्पेक्ट फील होती है, दैट इज टोटली डिफरेंट। आनंदिता मैम, कोई इशू नहीं है, a lot of my students who are in college, there is an 20-year-old girl, ठीक है, वैशाली, एंड ये लगा लो when she was 19, तब उसने मेरे से लास्ट ईयर ये किया था टारो वाला कोर्स, अभी she is paying her college fee by herself. Is it not a proud moment, right? तो अगर तो आप ऑकल्ट से जुड़े हुए हो तो आपको ये जरूर करना चाहिए, ठीक है? नाउ I will be taking random people's questions. Kindly keep your questions थोड़ा सा छोटा, crisp रखेंगे, to the point रखेंगे, and now you can raise your hands, जैसे कि पारू मैम भी आ चुकी है, तो now you can raise your hands and we will take live questions. Welcome पारू मैम, ठीक है, लीजिए। All right, so Neepa मैम, you may ask your question. जय श्री कृष्ण, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम, करंट एनर्जी और करंट फीलिंग्स दोनों सेम है कि अलग? देखो, करंट फीलिंग वुड बी रिलेटेड टू समबडी जिसके साथ में आपका कोई इक्वेशन लव रिलेटेड है। अब मैंने क्या निकाला, करंट एनर्जी ऑफ माय पार्टनर, तो वो उनकी एनर्जी आई। अगर मैं निकालूंगी करंट फीलिंग फॉर मी, तो दैट वुड चेंज द इक्वेशन, राइट? दैट वुड मीन कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, राइट? मैंने क्या निकाला, करंट एनर्जी, अभी कैसे, ठीक है, खुश है, हैप्पी है, आई विल नॉट बग हिम मोर, समझ में आया? तो वो होगी करंट एनर्जी। करंट फीलिंग क्यों आएगी, वो मेरे लिए स्पेसिफिकली है। गॉट इट? समझ में आया तो हाँ बोलना, नहीं समझ आया मैं दो बारी और बताऊंगी। आ गया? ठीक है मैम। जी मैम। जी मैम, शालिनी मैम को ले लें। राधे राधे मैम, अनम्यूट कीजिए शालिनी मैम। जी मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते जी, सभी को। राधे राधे। हाँ मैम, मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, मतलब क्वेश्चन पूछूं या जो आप बता रहे हो उससे रिलेटेड पूछना? आप पूछिए, आपको जो भी पूछना है। अच्छा मैम, थोड़ा सा फाइनल क्राइसिस चल रहा है, हस्बैंड का एक ऑपरेशन भी कराने का है, वो भी अटक गया है किसी कारण से, और मतलब बहुत ब्लैंक हो रखी हूँ उस फ्यूचर को लेके। तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा अभी इस ऑप्शन में, मेरे पास करियर ऑप्शंस है बट फिर घर पे भी कोई नहीं है जो संभाल सकता है। तो फिलहाल मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जॉब को प्रायोरिटी दूं या अपने स्किल्स को देखते हुए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो मैं काम करती हूँ उस पे फोकस करूं, ये अभी आप सेल्फ क्लैरिटी। एम्प्लॉयमेंट क्या करते हैं? मैम मैं प्रॉपर्टी में डील करती हूँ। प्रॉपर्टी डीलर है आप, ठीक है, बट अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो आप अपने हस्बैंड को भी देख पाएंगे,
लेकिन Right. अगर आप फुल टाइम जॉब में जाएंगे तो आप अपने हस्बैंड को नहीं देख पाएंगे, Right. तो इसलिए ये आपका कंफ्यूजन है। Right. करेक्ट समझी मैं सवाल आपका? Right. सो लेट मी ड्रॉ 2 कार्ड्स फॉर यू। पहला निकालती हूँ फॉर प्रॉपर्टी डीलिंग, दूसरा कार्ड निकालती हूँ फॉर योर जॉब। ठीक है, सो प्लीज गॉड गाइड मी फॉर शालिनी अग्रवाल जी। इन्हें प्रॉपर्टी डीलिंग में ही कंटिन्यू करना चाहिए कि जॉब की तरफ जाना चाहिए? जॉब आता है मैम इसमें, So, और इसके अंदर ये आता है कि अगर तो आप अपना प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, दैट इज नॉट समथिंग दैट यू आर डूइंग डेली फॉर 10 आवर्स। डेली तो right. नहीं कर रहे ना आप उस चीज को, तो आप इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं साइड बाय साइड, एंड अपना जॉब भी कर सकते हैं जिससे ड्यूबल इनकम हो। वरना अगर आप सिर्फ प्रॉपर्टी वाला चूज करते हैं तो उसके साथ में आपको एक वर्क फ्रॉम होम कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आपकी ड्यूबल इनकम हो, कहीं ना कहीं डबल इनकम आपकी होनी चाहिए। Okay, ma'am. ठीक है, प्रॉपर्टी वाला काम कर रहे हो तो फिर आप एक और चीज जैसे ऑकल्ट के थ्रू भी अर्न कर सकते हो। Right. तो या तो ये दोनों चीजों को पकड़ो, वरना प्रॉपर्टी एंड जॉब को पकड़ो। ठीक है, थैंक यू जी। बोलिए मीनल जी। हाँ जी मीनल मैम, अनम्यूट कीजिए। मैम, मेरे पास अभी कोई जॉब नहीं है, और ऑनलाइन में अभी बाहर तो जा नहीं सकती, तो ऑनलाइन कुछ काम ढूंढ रही, पर सब सारे फ्रॉड निकलते हैं, पेड वाला। तो क्या मुझे कोई लेगी वर्क मिल पाएगा सोर्स ऑफ आपकी इनकम आवाज के थोड़ी लिए? धीरे आ रही है, एक सेकंड दीजिए मुझे जरा, एक सेकंड, हेलो, एक सेकंड अब दीजिए। आई? ओके ओके। हाँ जी मैम, अब बोलिए। अभी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, और शायद कार्मिक कोई भी बैगेज है या ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से हस्बैंड को और मेरी कोई इनकम इतनी ज्यादा नहीं। मैं तो हाउस वाइफ हूँ, तो ऑनलाइन कुछ काम ढूंढ रही हूँ, लेकिन सब फ्रॉड वाला मिलता है, वो पेड वाला, या फिर आप कुछ टाइप करके दो तो पेमेंट नहीं अपनी मिलती है, ऐसा। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताइए, एमकॉम एनपीजीडीसी है। और अपना पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर बताइए। अ, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बेसिक और डेस्टिनी दो बोथ आर 5 5 and 5 है। 5। मीनल जी, मैं आपका जितना क्वेश्चन समझ पाई हूँ, पहली बात तो कार्मिक बैगेज ब्लॉकेज ऐसे ही नहीं हाँ बोलते जी। हैं, ठीक है? क्योंकि कई बार क्या होता ओके। है कि ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन हम बोल बोल के वो चीजें अट्रैक्ट कर लेते हैं लाइफ में। अच्छा। ओके ठीक है, ओके। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। एज फार एज योर जॉब इज कंसर्न्ड, तो आपको जॉब बाहर करना अलाउड नहीं है। वो मेरे दो गर्ल चाइल्ड है, और दूसरे कोई फैमिली मेंबर नहीं है, और मैं जहाँ रहती हूँ वो सिर्फ गांव तो जैसा है, मैं मतलब आप बाहर बाहर नहीं जा जाके काम सकती। नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकती, तो बच्चियों आपको का यहाँ कोई पे नहीं है। वर्क फ्रॉम होम जो है एमकॉम में आपको हाँ वर्क जी। फ्रॉम होम नहीं मिलता। वही इसमें प्रॉब्लम। मैं प्रैक्टिकल वो। है, कोई कंटेंट राइटिंग तो है नहीं है, यस। कोई सोशल मीडिया डिजिटल जॉब तो है नहीं जो आपको घर से मिल जाएगा। एमकॉम हम्म। के लिए आपको वर्क फ्रॉम होम मिलना मुश्किल रहता है, हम्म। लेट्स बी क्लियर विद दैट। ठीक है, हम्म। तो मैं आपके लिए ये कार्ड निकाल देती हूँ कि आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए या तो मुझे बताओ कोई अपॉर्चुनिटी कि वो मिल पाएगा या नहीं, तो उसके लिए मैं आपके लिए कार्ड हम्म। निकाल सकती हूँ। कोई है ऐसी और अपॉर्चुनिटी? कोई भी अभी अपॉर्चुनिटी तो कोई भी नहीं, बस मैं ढूंढ रही हूँ ऑनलाइन, और ठीक है, बस यही आपके पता लिए कर ये कार्ड कैसे निकाल भी देती हूँ मैं कि आपको मेरा जॉब सोर्स क्यों ऑफ नहीं इनकम। मिल पा रही है। हाँ जी, और सोर्स ऑफ इनकम बस कुछ चालू हो जाए मेरा। आपको इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि पहला चीज तो आप घर से काम करना चाहते हो, दूसरा चीज कहीं ना कहीं स्किल्स अभी थोड़ी और पॉलिश करनी पड़ेगी। अगर आपको वर्क फ्रॉम होम करना है तो आपको कुछ ऐसा पढ़ना पड़ेगा जिसमें आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। हम्म। या तो घर से, जैसे ये भी शरण जी ने भी मैसेज किया, मैं भी ये बोलने लगी थी, होम ट्यूशंस कर हम्म। सकते हो, ऑकल्ट में आ हम्म। सकते हो, या हम्म। घर से ही अगर आप अपना कोई काम करना चाहते हो तो उसके लिए हम्म। आपको पहले कुछ जॉब चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई हम्म। बिजनेस करना चाहते हो घर से, जैसे 5 and 5 हम्म। का कॉम्बिनेशन है, कुछ भी जो आपको लगता है कि आप वो बिजनेस हम्म। घर से करना चाहते हो, इट कैन बी कुकिंग, इट कैन बी एनी हम्म। फूड रिलेटेड चीज,
तो वो सब चीजें आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि एमकॉम के बेस पे मिलेगा, तो दी कार्ड सेज नो, नहीं मिलता। नहीं उसके बेस पे नहीं, लेकिन कोई भी टाइपिंग वर्क या डेटा एंट्री या फिर कोई नहीं कराता आजकल मैडम, एआई आ गया है, कोई नहीं कराता ये हाँ। चीजें अभी। एआई आधी से ज्यादा नौकरियां खा चुका है, तो फुल टाइम ही नहीं मिल रही लोगों को, आपको पार्ट टाइम कैसे मिलेगी? आप तो फिर सिचुएशन कोई के हिसाब से देखो ना। आज से अगर हम 15 साल पहले होते तो वहां पे हाँ टाइपिंग जी। जॉब्स का एक डिमांड होता हाँ था, आज नहीं है ना वो हाँ, सब चीजों का डिमांड। सो यू विल क्योंकि ईदर मैं बाहर एनीथिंग। तो कैसे भी सोर्स ऑफ इनकम मेरा चालू हो सकता है, दूसरी कोई और सोर्स है। मैडम मैं बता रही हूँ ना, या तो ट्यूशंस करो या घर से कोई काम करो, वरना अगर आपको हम्म। वर्क फ्रॉम होम चाहिए तो उसके लिए कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। डेटा हम्म। एंट्री जॉब्स नहीं मिलती आजकल। हम्म। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा वैसे अपना मेहनत पीजीडीसीए लगाइए। भी किया है मैंने कम। ओके। ठीक थैंक है, यू मैम। थैंक यू जी। जी पूजा मैम। हाँ जी पूजा मैम, अनम्यूट कीजिए। जी मैम। मैम मैं भी घर से कुछ करना चाहती हूँ, बट मैंने वास्तु का कोर्स भी किया, बट कुछ हो नहीं पा रहा है। मैं भी वही रीजन ही जानना चाहूंगी। ऑनेस्टली बोलूं, जब भी कोई वास्तु करता है ना, जब तक उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तब तक मजा नहीं आता। थ्योरी पढ़ के वास्तु नहीं आता। नहीं, मैंने दो तीन का प्रैक्टिकली भी आई हैड डन, बट एक होता है ना फ्रीक्वेंटली क्लाइंट्स, या बहुत फ्रीक्वेंट मैं वास्तु में चाहूंगी। धीरे आते हैं मैम, ऑनेस्टली सेइंग। एंड वास्तु इज समथिंग जो आपको ऐप बेस्ड कर भी नहीं पाओगे। ऐप बेस्ड क्या चलता है? न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड्स। सो अगर तो आप एक हाउसवाइफ है या घर से ही काम करना चाहती है, सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप टैरो, न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी करें, इन तीन में से कुछ भी अगर आप करते हैं तो ऐप के थ्रू यू कैन गेट क्लाइंट्स, और साथ साथ आप अपने वास्तु क्लाइंट्स हैंडल कर सकते हो, तो दैट कैन बी लाइक मोर मनी जनरेटिंग थिंग फॉर यू। एंड मैम हेल्थ का भी काफी इश्यूज रहता है, कंटिन्यूअस है हेल्थ रहा के लिए है। मैं रैंडमली आपका एक कार्ड निकाल देती हूँ कि क्यों। डेट ऑफ बर्थ मतलब बता दो, मजा आ गया, अच्छा कार्ड आया है। डेट ऑफ बर्थ बताओ। 1 मई 1984। 1 मई 1984। पर्सनैलिटी और डेस्टिनी बताओ। वन एंड बेसिक 1, डेस्टिनी 1। वन एंड वन आ गया। 1 and 1। इम्यूनिटी आपकी वीक है। सर में दर्द होता है, आंख आईसाइट सही है आपकी? हेडेक्स होते हैं? आईसाइट तो ठीक है मैम, एक्चुअली मुझे यूट्रस का इश्यूज है। हाँ, ओके। हेडेक होता है, एसिडिटी का भी प्रॉब्लम है। हेडेक होता है, ओवर मैं थिंकिंग? यूट्रस का काफी साल से ट्रीटमेंट करवा रही हूँ मैम, बट इतने मेडिकेशन, इतने डॉक्टर चेंज के बाद भी आज तक मेरा प्रॉब्लम नहीं ठीक हुआ है। मैं बस उसी चीज के लिए वरीड हूँ। अगर आपको, देखो इसका पहली बात तो मुझे पूरा कंसल्टेशन करना पड़ेगा, क्योंकि कब से ओके। जनरेट हुआ है, कौन सी दशा से जनरेट हुआ है, आई विल हैव टू चेक दैट। लेकिन अगर ठीक मैं है। आपको ऊपर ऊपर से बताऊं अभी, तो कहीं ना कहीं आपका जो सन इम्बैलेंस्ड है। देखो आपके लिए कार्ड ओके। भी आया है, कौन सा? हार्मोनल डिस्टरबेंस का। इसीलिए मैंने हेल्थ के लिए ओके। बोला कि मजा आएगा, डेट ऑफ बर्थ बताओ अपना। यहाँ पे ओके। हार्मोनल डिस्टरबेंसेस तो दिखा ही रहा है। अगर मैं इसके ट्रीटमेंट के लिए कार्ड निकालूं, दिसंबर तक आपको, दिसंबर तक नहीं, दिसंबर में कोई तो ऐसा डॉक्टर मिलेगा जिसके थ्रू यू कैन गेट सम रिलीफ, सम सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन। दिसंबर में होगा ऐसा। अगर मैं आपको डेट्स भी बता दूं, तो 25 दिसंबर से लेके 10 जनवरी के बीच में, इन 15 दिन के अंदर कोई तो आपको ऐसा मिलेगा जो आपको इस चीज से सोल्यूशन दे सकता है। लेकिन ये कौन सी दशा में स्टार्ट हुआ है, कब से चल रहा है, थोड़ा पैटर्न हिस्ट्री समझने के लिए मेरे को एक कंसल्टेशन वन ऑन वन आपके साथ में करना पड़ेगा, सो दैट आई कैन गिव यू मोर रेमेडीज रिलेटेड टू इट। ठीक है, लेकिन अभी आपके लिए 2 कार्ड्स निकले हैं मैम। ओके, थैंक यू। थैंक थैंक यू मैम। जी। मैम अभी हम और भी क्वेश्चन लेंगे, पर थोड़ा सा हम पहले कोर्स के बारे में जान लेते हैं। कोर्स के बारे में रिवील करने से पहले आई वुड वांट टू नो कि
ऐसे कौन कौन कंसल्टेशंस करना चाहता है और अपनी एक इनकम जनरेट करना चाहता है? प्लीज राइट मी इन द चैट बॉक्स. ओके, ऑल राइट. चलो मैम, लेट्स जी बिगिन मैम. विद कोर्स डिटेल्स. जी. जी मैम. जो मैम का ये 25 दिन का राइडर वेट टैरो कार्ड का कोर्स आ रहा है, पहले हम मैम से जान लेते हैं हम इस कोर्स में हम सीखने क्या क्या वाले हैं. ओके, जी मैम. तो हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं कि इन टैरो कार्ड्स की हिस्ट्री क्या है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये किस तरीके से हमें हेल्प करते हैं गाइडेंस करने में. अभी जो मैंने किया प्रिडिक्शंस, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं की मैंने. ये सब हम जितना पढ़ते जाते हैं ना टैरो कार्ड्स को, उतना हमें आता जाता है. तो पर्सनल लाइफ में हर कार्ड का क्या मीनिंग है, प्रोफेशनल लाइफ में क्या मीनिंग है, अपराइट में क्या मीनिंग होता है, रिवर्सल में क्या मीनिंग होता है, हेल्थ के कंसर्न में क्या मीनिंग होता है, वो सब हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं. फिर आप देखोगे हर कार्ड के ऊपर, जैसे अगर अभी आप स्क्रीन पे देखोगे, हर कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है. इन नंबर्स के क्या मीनिंग्स होते हैं? कुछ कार्ड्स होते हैं इसके अंदर जो मेजर आर्काना होते हैं, कुछ माइनर आर्काना होते हैं. तो उनका डिफरेंस समझेंगे. मेजर आर्काना मतलब मेजर इवेंट्स ऑफ योर लाइफ, माइनर आर्काना मतलब बेसिक डे टू डे लाइफ. इसके लिए हम लोग प्रिडिक्शंस कैसे करेंगे, टैरो एंड न्यूमरोलॉजी का कॉम्बिनेशन, इनका कनेक्शन कैसा होता है. उसके बाद मेजर आर्काना के जो कार्ड्स होते हैं, मतलब वो इवेंट आपकी लाइफ में घटित होगा ही होगा. अगर कभी भी किसी रीडिंग में मेजर आर्काना निकल के आ जाए, मतलब द रीडिंग इज टू बी टेकन वेरी वेरी सीरियसली. लेना तो हमें सीरियसली माइनर आर्काना को भी है, लेकिन अगर मेजर आ गया तो हो सकता है क्लाइंट का क्वेश्चन आपको लगे कि बचकाना है, लेकिन उसके लिए डू एंड डाई सिचुएशन है बॉस. तो बी अ लिटिल मोर सीरियस अबाउट इट. ठीक है. तो कब कैसे प्रिडिक्ट करना है, कब क्या बात करना है, कैसे करना है, किस चीज को किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, ये सारी चीजें हम लोग इस कोर्स में सीखने वाले हैं. उसके बाद पर्सनल लाइफ प्रिडिक्शंस हो गई, प्रोफेशनल लाइफ प्रिडिक्शंस हो गई, टाइम प्रिडिक्शन हो गई यूजिंग टैरो कार्ड्स, ये हम लोग करने वाले हैं. यस एंड नो कैसे बताएंगे, वन कार्ड रीडिंग कैसे करेंगे, टू कार्ड्स के थ्रू रीडिंग कैसे करेंगे. आपने देखा होगा वीडियोस जब इंस्टाग्राम पे आती है, सिंगल कार्ड से हम बताते हैं कि आपका ये हफ्ता ये महीना कैसा जाएगा, आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब यस और नो कार्ड. थ्री कार्ड, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. ठीक है. ब्लॉकेज सोल्यूशन, टू कार्ड स्प्रेड. इस तरीके से हम सारे कार्ड्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं. हॉर्स शू स्प्रेड एक बहुत अच्छा स्प्रेड होता है जो हम लोग रिलेशनशिप के लिए करते हैं. उसके बाद अपने लिए कैसे गाइडेंस मेंटेन करनी है, अपने कार्ड्स को किस तरीके से रखना होता है, कैसे चार्ज करना है, फैंसी तरीके से रीडिंग कैसे करनी है जिससे आप अच्छे अच्छे रील्स बना सकते हैं, ये सब मैं इस कोर्स में करने वाली हूँ. लेकिन अगर आप प्योरली फ्रेशर हो तो घबराने की कोई बात नहीं है. दिस कोर्स इज गोइंग टू बी बेसिक से लेके पूरा पूरा एडवांस लेवल तक. इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है. देयर इज नो नथिंग लाइक कि अरे टैरो कार्ड्स रीड करने का एडवांस एडवांस कोर्स ही आता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है. इसके अलावा मैं एक और चीज बताना चाहूंगी. एक चीज और होती है, वो होता है एस्ट्रो टैरो, बट दैट इज एस्ट्रोलॉजिकली हम टैरो कार्ड्स को किस तरीके से देखते हैं, दैट इज अ डिफरेंट कोर्स ऑल टुगेदर. लेकिन जहां बात आती है टैरो कार्ड्स को रीड करने की, प्रिडिक्शंस करने की, किसी ऐप पर अपना इंटरव्यू क्लियर करने की, तो इस कोर्स में इस 25 दिन के अंदर अंदर हम लोग 0 से लेके 100 तक पहुंचने वाले हैं. ठीक है. ये कोर्स हमारा शुरू होने वाला है. मैम एक बार आप प्लीज डिटेल्स बताइएगा. जी मैम, एक सेकंड मैम. शालिनी जी, सच में मैं करना चाहती हूँ पर अभी अगस्त से पहले कुछ नहीं कर. मैम का 25 दिन का एक्सक्लूसिव राइडर विद टैरो कार्ड का कोर्स आ रहा है, जो कि मंडे से यानी 28 जुलाई से स्टार्ट होगा, जिसका बेस्ट टाइम यही रहेगा सेम 1 PM का. 1 से 1.5 घंटे की आपकी क्लास रहने वाली है. वीक में 5 दिन ये क्लास कंडक्ट की जाएगी, मंडे टू फ्राइडे. इसमें सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवाया जाएगा. सारे अपडेट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे. आप अपने सारे डाउट्स मैम से ग्रुप में पूछ सकते हैं. मैम का फुली सपोर्ट रहता है आपको ग्रुप में, एंड ग्रुप कभी भी डिसॉल्व नहीं होता. सेकेंडली, आपको इसमें ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा. लाइव रिकॉर्डिंग दी जाएगी आपको हमारे ऐप में. 1 ईयर तक आपका एक्सेस रहेगा रिकॉर्डिंग पे.
और इस क्लास को आप एस्ट्रो भारत पे केवल 6,300 में कर सकते हैं, वो भी आपको इजीली पे करना है। आप 2100 रुपये दे के अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। पेमेंट करने के लिए स्कैनर आपकी स्क्रीन पे है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको एस्ट्रो भारत पे चलने वाली कोई भी क्लासेस के बारे में जानकारी चाहिए, कंसल्टेंसी बुक करवानी है, या आपको एस्ट्रो भारत पे मिलने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप नीचे दिए गए दोनों नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप इस क्लास का पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपके नाम के साथ 9119117057 पे, या आप 9610530333 पर भी स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। सो जुड़िए इस अमेजिंग की क्लास के साथ में, और अपने थ्रू ना जाने कितने लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए, अपनी भी हेल्प कीजिए और दूसरों की भी हेल्प कीजिए। जस्ट एक कार्ड से कनेक्शन बनाना है एंड आप सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ यू वेलकम इन द क्लास। जी मैम। जी जी मैम। अब यहाँ कुछ पे आता है क्वेश्चन? कुछ तो बोनस, जी है ना? जी मैम। जी जी है ना, बोनस के लिए तो बोरिंग हो जाती है ना लाइफ। यस, तो बोनस तो कौन आप ही कौन देंगे मैम। इंटरेस्टेड है इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए? प्लीज राइट मी इन द चैट बॉक्स। इफ आई गेट 10 मी इन द चैट बॉक्स, आई विल बी गिविंग यू अ वेरी ग्रेट बोनस हियर। ठीक है, ओके। चलो इसको थोड़ा सा सीक्रेट बनाते हैं अपन। आप कीजिए, नाउ ओनली आई कैन सी द मैसेज। कीजिए मैसेज। आप लोग अपनी पर्सनल चीजें शेयर कर रहे थे ग्रुप पे, इसलिए भी मैंने चैट का चेंज कर दिया है। अभी आप कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। पर्सनल चीजें ऐसे मत शेयर करो व्हेन एवरीवन कैन रीड इट। ओके, सो जरूरी नहीं है कि आपने फुल पेमेंट एक बार में करनी है, यू कैन पे इट इन इंस्टॉलमेंट्स। बोनस ये है कि आज जो भी अपनी सीट बुक कराएगा, आज जो भी अपनी सीट बुक कराता है उसको बोनस मिलते हैं दो। पहला, you will get Vedic switch words का कोर्स बेसिक टू एडवांस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है वैदिक स्विच वर्ड्स का कोर्स, जो आज अपनी सीट बुक कराता है। मोरओवर यू विल बी गेटिंग वन पर्सनलाइज्ड यंत्र अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, जो सिर्फ आपके लिए होगा। यंत्रास कैसे होते हैं? लक्ष्मी यंत्र, ये यंत्र, वो यंत्र, लेकिन वो सब जेनेरिक यंत्र होते हैं। इसमें आपके नाम और आपके डेट ऑफ बर्थ से आई विल बी मेकिंग अ यंत्र, एक न्यूमेरिकल यंत्र, एंड वो आप ही के नाम और डेट ऑफ बर्थ से बनाया जाएगा। सो जो भी आज अपनी सीट को ब्लॉक कराते हैं वो उनको वो एक पर्सनलाइज यंत्र दिया जाएगा, जिसके लिए आई चार्ज 3200। ये आपको मिलने वाला है एब्सोल्युटली फ्री इफ यू रिजर्व एंड ब्लॉक योर सीट टुडे। ठीक है, सो दीज आर द टू बोनसेस दैट आई वांटेड टू शेयर। जी मैम, अब किसी का भी क्वेश्चन है कोर्स से रिलेटेड, टाइमिंग से रिलेटेड, कुछ भी पूछना चाहते हो फॉर राइडर वेट, यू कैन प्लीज रेज योर हैंड। जी रश्मि जी। Hi, good afternoon, ma'am. गुड Good आफ्टरनून to मैम। see you after a long time. थैंक यू। मेरा एक्चुअली सच में मन था, मैं सोच भी रही थी ये टैरो के लिए, एंड आई थिंक शायद डेस्टिनी में है कि आज आपका कॉल आ ही गया। आई जस्ट वांट टू नो ओनली 2-3 थिंग्स कि एक्चुअली में ये टोटल 25 डेज का ही कोर्स रहेगा, इसके बियॉन्ड हमें कुछ और एडवांस या कुछ और फर्दर करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना? कुछ भी नहीं। क्योंकि आजकल चीजें होती हैं कि पहले आप 7 डेज 10 डेज 20 डेज का करो, फिर उसके बाद आता कि सडनली कि नहीं इसका आप और एक और नेक्स्ट कोर्स लेवल है। है, हाँ वही। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आपका बिल्कुल स्क्रैच से लेके ना मैम, मैंने बताया ना 0 से 100 है। बिकॉज आई एम अ Very बिगनर, early on। आई एम अ टोटली बिगनर, तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। एंड फर्स्ट थिंग कि जिसमें आई थिंक आई हर्ड कि जैसे मैं अभी जो चेकआउट कर रही थी कि आई थिंक इसमें आई थिंक 70+ कार्ड्स हैं। इसके अंदर मैम 78 कार्ड्स होते हैं। 78 कार्ड्स हैं, तो क्या वो इजीली हम इसको अडॉप्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे? बहुत इजीली। एंड ये हमको मतलब कि पीडीएफ में फॉर्म में आप देंगे? मैंने एक बहुत पहले एस्ट्रो भारत से कोर्स तो किया था रजनी जी से, लोशो का, तो आई नो कि वहाँ पर वो रहता है और वीडियोस रहती हैं।
बट आई प्रेफर कि हम अगर अपने नोट्स खुद बना सकते हैं या फिर आप पीडीएफ फॉर्म में आप हमें प्रोवाइड नहीं, करोगे? इसके नोट्स आपको मैम खुद बनाने पड़ेंगे, बिकॉज दैट्स ग्रेट। हाँ, मैं इसके अंदर इतना नॉलेज शेयर करने वाली हूँ ना। मेरा हर जो राइडर बीट का बैच होता है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर होता है। रीजन बीइंग, कुछ पढ़ के नहीं पढ़ा रही। आई ऑल्सो सिट विद माई टैरो डेक, एक एक कार्ड ओके निकालूंगी, आपको भी बोलूंगी एक एक कार्ड निकालो। ओके। मुझे मत देखो, सिर्फ कार्ड को देखो, और मैं भी कार्ड में देख के ही पढ़ाऊंगी। सो ओके, इसका ना मेरे पास कोई पीडीएफ 2016 से आज तक मैंने ही नहीं बनाया। सो दैट्स देयर ग्रेट, इज नो क्योंकि पीडीएफ। पीडीएफ से मुझे एंटू नहीं आ रहा है। हम लोग खुद नोट्स बनाएंगे तो काफी हद तक प्रैक्टिकली हमें चीजें याद रहेंगी एंड वो मतलब काफी हद तक खुद से होगा। दूसरा ये कि हाँ, कुछ लैक हो जाता है या कभी कोई क्लास मिस हो जाती है तो वीडियो से हम उसे अपडेट कर सकते हैं करेक्ट। या उसको रिवाइज वीडियोस कर का सकते हैं। वीडियोस एक्सेस आपके पास रहेगा फॉर कंप्लीट 1 ईयर। हाँ, 1 ईयर तक रहता है इनका, तो जी, वो मुझे है ऑलरेडी, इनका 1 ईयर तक रहता है। लेकिन मुझे यही था कि 78 कार्ड्स हैं एंड मैं एक नई चीज ऑकल्ट की तरफ जा रही हूँ, तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं रहेगा, ये मेरा एक और क्वेश्चन है प्रैक्टिकली। तो आप उसके लिए कार्ड से चेक करोगे या खुद बताओगे? डेट ऑफ अपना पर्सनालिटी डेस्टिनी बता दो। मेरा है 12 नवंबर 1971, 3 पर्सनालिटी and डेस्टिनी 3 and 5। What is सेल्फ it? एक्सप्लेनेटरी, यस कार्ड। I have no idea actually. कैन यू सी अ लॉट ऑफ ट्रॉफीज हियर, अच्छा, ओके। अचीवमेंट्स? I'm a beginner only, so I have no idea. हाँ, तो नहीं, दिस मीन्स अ यस कार्ड। Okay, so I can take a entry in this. एंड ये इफ यू अच्छा एनरोल टुडे तो यू विल गेट द 2 बोनसेस एज वेल। बोनस नहीं, मुझे उसके लिए इफ यू बोनस के लिए एनरोल, इतना इंटू नहीं है। मुझे अपॉर्चुनिटी जो है, नॉलेज वो ग्रैब और वो गेन करने का ज्यादा मुझे है। अपॉर्चुनिटीज तो आ जाएंगी अगर एक बार मेरा ग्रैब ग्रिप बन गई और मुझे ये मिल गई नॉलेज, तो अपॉर्चुनिटीज तो मैं क्रिएट कर लूंगी। करेक्ट मैम, करेक्ट। थैंक यू सो मच। आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आज शाम तक और इसको भी कर देती हूँ। आप कब से कह रहे हो इसका स्टार्ट करने के लिए? मंडे। मंडे, टुडे 28। या यस मैम। ठीक है, राइट। थैंक यू है ना, मैंने क्योंकि अश्विनी। मंडे से अगर अपन स्टार्ट करेंगे तो एक फ्लो में आगे बढ़ सकते हैं। फ्राइडे करेंगे अगर हम लोग स्टार्ट, फिर सैटरडे संडे छुट्टी आ जाएगी, गैप आ जाएगा। गैप आता है। तो आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे। मंडे टू फ्राइडे एंड टाइमिंग हमारे यही रहेंगे। टाइमिंग्स मैम एक बारी पोस्टर दिखा दीजिए। यस मैम। आई थिंक ये 5 से, ये 1 to 2 है ना? 1 to 2। ठीक है मैम, मैं इसको करती हूँ। जी मैम जी। डेफिनेटली आई एम कमिंग। ओके ओके मैम, मोस्ट वेलकम। जी मैम। जी, किसी और का कोई भी डाउट? एनीबॉडी, यू कैन रेज योर हैंड, otherwise we will do just 2 quick consultations and then we can sum up. सुनीता मैम। आइए सुनीता जी, आइए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। आज हम मैम न्यूमरोलॉजी में नहीं मिले तो आज आप राइडर वेट में मिल गए। एक्चुअली मैम मुझे तो करना है टैरो कार्ड, आपसे पहले भी बात हुई थी और आपने बोला भी था। तो मैम मुझे वही जानना है कि आफ्टर दैट कैन आई गो टू एनी ऐप और कुछ भी मत पैसा मैं कुछ कर इससे सकती हूँ? जैसे कि आपने तो न्यूमरोलॉजी भी किया हुआ है, हाँ जी। अब आप ये भी कर लेंगे तो इसमें तो फिर मैं ही आपको कहीं ना कहीं रेकमेंड कर दूंगी। ओके। सो डोंट हाँ वरी, मुझे वही पूछना था आई विल मैम। टेक केयर एक ऑफ दैट। और एक पूछना था मैम, मेरे बेटे का 10th कैसा रहेगा? आपके बेटे का अगर 10 कैसा रहेगा? पर्सनालिटी डेस्टिनी 4 and 7, यस मैम। अश्विन, राइट? यस मैम। यस मैम। मैं इसको ऐसे करती हूँ कि कैसा रहेगा, प्लस एक सजेस्टिव कार्ड निकालती हूँ कि उसको क्या करना चाहिए टू मेक इट गुड। मैम यही तो प्रॉब्लम है ना, मतलब माँ पापा बोले तो बच्चे सुनते नहीं, आजकल के बच्चों का यही प्रॉब्लम है मैम। अब पारू मैम बोलेगी हर समय ये डायलॉग मारती हूँ, पर मारना पड़ेगा ना, मेरी बात बताते हैं मुझे। ओके मैम, बताइए मैम, नो इश्यू। जी जी जी। अश्विन का, अश्विन चंद्रा, राइट? यस मैम। अश्विन यस मैम। चंद्रा का 10th फुट कैसा रहेगा?
एंड व्हाट शुड ही डू जिससे वो और बेहतर बना सके, राइट? कैसा रहेगा? जो हम लोग कल बात कर रहे थे वही चीज हो रही है। और हो क्या रहा है, वो खुद कंफ्यूज है, ठीक है? कार्ड आया है ये वाला, ओके। इसका मतलब ये होता है वो खुद ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इन एफर्ट्स नहीं ले रहा है, यस मैम, ट्रू। क्योंकि आप जानते हो कि नहीं ले रहा है वो, जी मैम। ठीक है? अब इसको बेहतर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सारी मेहनत, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स, बहुत सारी मेहनत करने पर उसको रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि अगर ऐसा ही चलते रहा तो ही वोंट स्टडी मच। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। वो यस मैम, लगाने से भी नहीं समझेगा ये, इसके नहीं समझ रहा मैम, यही तो जहन प्रॉब्लम है। नहीं समझ, मतलब लगा दिए दो, कुछ भी कर लो मैम, नहीं समझ रहा। उसको ना बिठा के समझाना पड़ेगा। इस कार्ड का मतलब ये भी होता है कि अ थर्ड पर्सन नीड्स टू कम इन बिटवीन टू एक्सप्लेन एंड मेक हिम अंडरस्टैंड कि अभी की पढ़ाई की वैल्यू कहाँ तक है। वो अभी थर्ड पर्सन कौन है मैम, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कोई भी बोले तो उनको वो समझाते हैं। हाँ, यस्टरडे ही वाज सेइंग आई वांट टू टॉक टू योर मैम बोल के बोल रहा था। मैं जब बोली ना उसको मैम नेम चेंज करने बोली, बोले तो कौन बारी आप आप लगाओ, मैं मैम से बात करता हूँ डायरेक्ट, आप मेरा नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। ही वाज से ओके आई सेड ओके, टुमारो आई विल कॉल मैम, जब मैं करूंगी ना तब तुम बात करना मैम से। ओके मैम, आज मैं शाम को बात कराती हूँ आपके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी पारू जी बताइए। मैम मेरा कोई ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं है और ना ही मेरा और कुछ कहना है। मुझे सिर्फ मैं अभी यहाँ जितने भी मेरे सारे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, मेरे को उनको सिर्फ एक ही बात बतानी है मेरी तरफ से। स्पेशली प्लीज आप लोग मैम की ये टैरो वाली क्लास ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं अपने मैम के साथ इतनी कनेक्टेड हूँ कि मैंने काफी कोर्सेज करे हैं मैम से। और मैम इतने कंफर्टेबली हमें समझाती है, इतने अच्छे से समझाती है। आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा, प्लीज जरूर कीजिए। ये मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको ना लॉसेस कभी नहीं होंगे, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे और घर बैठे आप आराम से पैसे कमा सकोगे। मेरा बस इतना ही कहना है और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्लीज मैम। आप लोग मत थैंक यू सोचो, सो मच। आप इन्वेस्ट करो। आप जब तक इन्वेस्ट नहीं करोगे कुछ नहीं कर पाओगे। आपको लर्निंग में इन्वेस्ट करना है एंड देन ओनली आपको मिल जाएगा, पे बैक हो जाएगा बैठे बैठे। ठीक है ना? जी तो मैम। प्लीज मैम वो अब आप आपने यंत्र वाला कोर्स किया था, आई रिमेम्बर। जब जी भी आप यंत्र का मैसेज करते हो ना कि मैम जी मेरे क्लाइंट से ये वाला यंत्र बनाने का ऑर्डर मिला है, या मैं जी। ये कंसल्टेशन कर रही हूँ, इसमें ये यंत्र दे, दरअसल मैंने कल आई भी फील पूछा सो मैम से। हैप्पी। मैं मैम को हर बार पूछती हूँ, हर बार पूछती हूँ और मैम हमेशा आंसर करती है और बहुत करेक्ट आंसर करती हो। आप प्लीज ये अपॉर्चुनिटी को प्लीज मिस मत करो। मैं पर्सनली मैम के थ्रू बता रही हूँ, क्योंकि मैम नहीं बताने वाली, क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट बता रही हूँ आप सबको। आप कर लो, आप बहुत खुश हो जाओगे ये करने के बाद, बहुत अच्छे लेंगे। क्योंकि मैं ऑलरेडी टैरो कार्ड रीडर हूँ और मैं प्रोफेशनली करती हूँ, प्लस मैं अभी मैम से न्यूमरोलॉजी भी सीख रही हूँ। मैंने काफी सारे करे हैं मैम से, इतने सारे कोर्स करेंगे नहीं बोलने से भी मेरा कम से कम 6 तो सर्टिफिकेट ऑलरेडी है, और प्लस मेरा टैरोस का तो बहुत सारा है। तो आप लोग प्लीज ज्वाइन कीजिए, इस अपॉर्चुनिटी को प्लीज मिस मत करो। मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच पारू मैम। थैंक यू। जी आप जरूर करो। आप मतलब बोलते हैं ना कि आपको ये फील नहीं होगा कि आपने बेकार पैसे दिए, ये फील नहीं होगा मैम से। आपको लगेगा कि आपको हर बार ही नए नए मजा आते जाएगा मैम से। तो मैं तो इनकी कोई भी क्लास आए मैम की, मैं हर क्लास में ज्वाइन करती हूँ, हर क्लास में। और मैंने सब करे इनसे, बोलो मैजिक का बोलो, आप सॉल्ट मैजिक बोलो, आप जार मैजिक बोलो, आप ऑयल मैजिक बोलो, आप यंत्र का बोलो, आप न्यूमरोलॉजी बोलो, क्या कुछ नहीं है मैम के पास, बहुत सारा भंडार है। ये चलती फिरती पूरा भंडार है ज्ञान की। यस मैम, थैंक यू सो मच पारू मैम। थैंक यू सो हाँ जी मच। थैंक राइशी यू मैम। सो मच। जी मैम, राधे राधे। हाउ आर यू मैम? फाइनली आई गेट टू स्पीक टू यू, रेनिशा। या हाय रिनिशा मैम।
Hi, ma'am. I just wanted to ask you, just for the general angel guidance regarding my marriage. That's it. Okay. It's been how long that you are How is, married? ma'am? I'm married for 15 years. So how is the remaining 2025 going to be? Already we are end of July. Yeah. That's it. Okay. You must plan a holiday. Yeah. The guidance card में यही card आया है, which Okay. is a holiday card. Very high chances that you guys can go abroad, like, you know, very far from where you are staying right now. Then, I can also see holiday के साथ साथ में you guys are quite connected with each other. Okay. If there is any sort of minor negativity going on, if by chance there is like that, Yes. yeah, Yes. you will come out of it. That will be sorted Yes. very soon. Currently we are both in a little bubble. Yeah, I can We see are the both in a bubble. Yes. see. Okay. So you cannot hide anything from the cards. Absolutely. So I think we just need to bring it out and tell each other communication. There's a little bit of a communication gap. Yeah. If there is anything that needs to be sorted out, or there is any sort, like you just mentioned, a bubble, yeah, just break that bubble, talk Yes. to each other, Yes. spend some quality time, go for a holiday, Burst it. and everything will be sorted. Holiday पे जरूर जाना है. Ma'am, can you hear me or is the network a little bad? Because I I can't hear can you. hear Sorry. you. I can hear you. Okay. Yeah. Okay, because I just couldn't hear you for just about 10 seconds. Okay, so I was saying कि बात तो कर लेना, पर holiday पे जरूर जी. जाना है. Don't miss this opportunity. Okay, ma'am. Spend some good time and everything will be sorted. Okay, ma'am. Thank you Yeah. so much. Thank And you. ma'am, if at all I miss this slot, which is going to be starting on Monday, when next are you going to have the same similar class? Will it be when? Next, we will be starting with Osho Zen. Like we just ended Rider Waite yesterday. Yes. So now we will be starting another batch. And that is like a good 25 days ka journey. और Okay, है ना? okay. तो उसके बाद में we will Yes. be launching Osho Zen tarot cards. So we will not be Okay. coming with this one anytime soon. Okay, so there will be a 1 month gap and you might start it in September then. Probably September, October. Can't commit. Oh, क्योंकि अभी can't इसके commit. बाद And the में we will days? be launching Osho Zen. And again, Osho Zen would be like 25 days. Okay, ma'am. Just give me some time. I'm just thinking. And it'll be Monday to Friday, nothing on the weekends. No. You just practice and make your notes on weekends. And if you have any doubts or anything, so we can conduct some doubt clearing. But no extra studies. Yes. Okay, it's only about the Arcana cards and the main tarot cards, and that's it. It is like all the basic. about these 78 cards. Okay, all about it. The pentacles, the cups, and swords, and all. Everything. Everything. And you will love it. Thank you so much. That is for sure. Yes, You're I know. going to enjoy it. I know, ma'am. The thing is, I have also taken your name numerology class. I've attended that session, and every time I like to hear you. So I don't know which one do I focus first on, you know? So I'm a little hesitant. Which one should I start first? The Losho one, the name numerology, or the tarot? What do you recommend? Which one should I start first? Tell me your date of birth. We'll do it quickly. I'm personality 8, destiny 7, and Kua 3. तीनों ही नंबर पढ़ाई के आ गए. तीनों ही आप जो शुरू करोगे ना, you will go very, very deeply diving in that. Yes. Yeah? Yes, ma'am. Okay. Make your choice. And if still you want to join numerology, Monday onwards we will be gearing up. So you can still join and attend all the live sessions from Monday onwards, and you can watch the recordings over the weekend. So if you want to join that batch, you can still join it. Okay. But I think I want to do tarot, so I think tarot is pulling me more. Tarot is going to start fresh on Monday, so you can do that as well.
Yes. Okay, ma'am. I'll just get back to you. Thank you so much for your time. All right. Thank you. जी बेबी मैम। मैम, बेबी मैम रिया मैम का क्वेश्चन ले लेते हैं। जी बेबी मैम अनम्यूट कीजिए। हेलो जी मैम। मैम, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं ये बोलना चाह रही थी कि मुझे ओशो कार्ड का भी क्लास करना है आपसे। अभी तो ओशो न्यूमरोलॉजी का मैम आएगा आपका अगस्त सितंबर फर्स्ट वीक। सितंबर। और पारू मैम जो बोले हैं ना, एकदम सही बोला। थैंक यू पारू मैम। थैंक यू सो मच बेबी मैम। जी मैम। प्रिया मैम अनम्यूट कीजिए। प्रिया मैम अनम्यूट कीजिए। किसी और का मैम कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चंस? रश्मि मैम का। जी रश्मि मैम अनम्यूट कीजिए। मैम मैम क्वेश्चन नहीं, एक रिक्वेस्ट है एक्चुअली। इज इट पॉसिबल कि आप हस्बैंड के लिए कार्ड निकाल सकते हो, क्योंकि वहां पे एक हर्डल चल रहा है, अगर वो सॉर्ट आउट कब तक हो जाएगा, सो दैट आई कैन कम हियर एनी विदाउट एनी टेंशन। बोलिए क्या हर्डल चल रहा है? उनका जॉब का इशू चल रहा है एक्चुअली। क्या इशू चल रहा है? थोड़ा सा मुझे He's already left on the job. Left the job on 31st of March. एंड अभी जितनी जगह भी वो अप्लाई कर रहे हैं वहां पर चीजें स्टक हो रही हैं, कुछ भी फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा है या फिर नेगेटिविटी आ रही है। आइदर थिंग्स आर स्टक या फिर नो, जिसकी वजह से वो काफी मैम इसके लिए ना तीनों कार्ड्स थोड़े से नेगेटिव आए हैं। ठीक ओके है, ड्रॉन 3 कार्ड्स। चौथा कार्ड निकाल रही हूँ वो भी नेगेटिव ही आ रहा है। इसके लिए हम लोग एक बार ही 1-on-1 कनेक्ट करते हैं। ठीक है। There are a few questions that I want to ask you, लेकिन अभी ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऑन यूट्यूब रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहती। नहीं वो सारे कार्ड्स थोड़ी नेगेटिव आए हैं, तो देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई वांट टू आस्क यू। तो 1-on-1 कनेक्ट करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो मैं आपको कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ? आप एक बार मीनल मैम से बात कर लीजिएगा राइट, एंड देन शी विल गाइड यू फॉर द सेम। ठीक है, ओके डन, थैंक यू। थैंक यू मैम। इसके लिए मैं कर जी जी मैम। Ma'am, sorry to bother you again, but I wanted to ask if I need to have a one-on-one session with you, ma'am. How much do you charge, or should I talk to you personally on the phone for that Ma'am, one-on-one because my session? charges are 5,100, but as on Astro Bharat, we have a commitment of 3,200. So you can book your Okay. session in 3,200, and Okay. we will be sitting together for 45 to 50 minutes, and in which you can ask me all the queries that you are seeking answers for. Okay. So this will be on a video call, or it'll be on a phone This call? is a video call. Video call. Okay. Okay. Yeah, So if I book, one-on-one video call. okay, ma'am. Just give me your number in the chat box again, so I can just connect. Okay, Yeah, thank you. you can connect Thank with you, ma'am. Meenal ma'am on Yes. 911-911-7057. Okay, ma'am. Yes. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. थैंक यू मैम। जी मैम मैम। इस बार ना क्लास के लिए बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही है, मैं शेयर करती हूँ, आप बता दीजिए। जी मैम स्क्रीन विजिबल है? जी मैम। एक बार आप डिटेल समझा दीजिए। तो हमारा ये 25 डेज का कोर्स शुरू होने वाला है मंडे ऑनवर्ड्स, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 6300। और एनर्जी एक्सचेंज को मत देखो, कुछ भी नहीं है ये आप किसी ऐप पे अगर जाते हो तो बेसिक आपका स्टार्ट होता है 10-15। ये मत देखो, स्कूल में भी पढ़ाई करी थी ना हम लोगों ने, इट वॉज लाइक एन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में क्या होता है, व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग तो सब चीजें काम आती है। सेम इज विद दिस ऑल्सो। यहाँ पे बहुत लोगों के मन में ये डाउट होता है, जैसे मैम ने भी अभी पूछा, हम कोर्स कराते हैं, करते करते फिर क्या होता है कि अरे इसका एडवांस लेवल ये होगा। मैं बिंदास इस रिकॉर्डिंग पर ये चीज बोल रही हूँ, यू कैन रियली मेक अ नोट ऑफ इट। इसका कोई एडवांस वर्जन नहीं है,
ये 0 से 100 है, स्क्रैच से लेके फुल फ्लेज है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। इसके बियॉन्ड मुझे भी नहीं आता, क्योंकि इसके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं, तो आएगा क्या? सो दिस इज अ कंप्लीट पैकेज, दिस इज अ कंप्लीट कोर्स। 0 से लेके 100 तक, इसके बियॉन्ड में कुछ पिच नहीं करने वाली, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है? सो हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम मंडे, 1 बजे से लेके 2 सवा 2 बजे तक चलेगा ये बैच। सो whosoever is interested, you can block your seat with your first installment and you can pay the amount in installments. कोई भी क्वेरी होती है आपको ज्वाइन करने से रिलेटेड, तो चैट बॉक्स में जो नंबर मेंशन्ड है 9119117057, यू कैन कनेक्ट ऑन दिस नंबर। ठीक है जी? आनंदिता मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हेलो अ, मैम। मेरे को ये पूछना था कि क्योंकि मतलब अभी मेरा कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे अभी मैंने अप्लाई किया है कॉलेज को, तो जो मैंने कॉलेज अप्लाई किया उसमें मेरे को मतलब चांसेस दिख नहीं रहे, बट मतलब एलोकेशन हो रही है उसमें अलग अलग। तो मतलब अब मैं अभी भी मतलब नेगेटिव वो नहीं कर रही कि नहीं होगा, मतलब बहुत कम चांसेस है। तो मैंने किस एक दो फील्ड के लिए जगह, आपने अप्लाई किया बच्चे? मैंने साइकोलॉजी। अरे वाह, आप साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हो? नाइस। तो तो मतलब मैंने अभी इतना मतलब ज्यादा ज्यादा चांसेस नहीं दिख रहे। तो और मैंने मतलब और भी अप्लाई किए हैं एक दो कहीं और। तो मेरे को ये था कि मतलब कहाँ ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर चांसेस उसमें थोड़े कम दिख रहे तो मतलब थोड़ी नेगेटिविटी मतलब मेरे को लग रही है अपने पास। तो अपना पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर बताना बच्चे। अ, मेरे ख्याल से 8 और 2 है। मेरे ख्याल से, या कंफर्म? क्योंकि मतलब मम्मा ने मतलब सिर्फ डेट ऑफ बर्थ 17 मार्च है, और मतलब 17 है उसका 8 हो गया, टोटल 2 है। ओके, ठीक है। तो दैट इज 8 and 2। पापा की तबीयत कैसी रहती है आपके? वैसे तो ठीक है, बट आजकल पीछे कुछ उनका मतलब हार्ट का इशू आया था। हम्म। मतलब 1-2 महीने से ही थोड़ा सा हेल्थ इशू आ रहा है। गॉट इट। अनंतिता, तुम एक चीज बोलती हूँ, हम्म। तुम लाइफ में ना प्रोफेशनली बहुत ग्रो करोगी, हम्म। बहुत ज्यादा ग्रो करोगी। हम्म। शादी करने की बात जल्दी मत करना, वो तो वैसे ही जेंजी अपने करते नहीं है जल्दबाजी, लेकिन तुम तो बिल्कुल मत करना। ठीक है? मेरा थोड़ा लेट इंटरेस्ट भी शादी, कम है। वो तो मेरे को दिख ही रहा है। हम्म। अभी मैंने बोला है कि थोड़ा लेट करना, जब दूसरों की हम्म। शादियां देख लेते हैं ना तो इंटरेस्ट कभी कभी डेवलप हो जाता है। ओके ओके। ठीक है? तीसरा, यू नीड टू डू नेम करेक्शन, देयर इज अ लॉट ऑफ ए इन योर नेम। ओके। आनंदिता में देख लो 4 ए हैं, वो मेरी मल्होत्रा मम्मा में 2 से हैं। मैंने पूछा था, क्योंकि 5 नंबर नहीं है, तो मैंने 5 नंबर ऐड करने के लिए ना एक डबल ए लगा दिया। नहीं, ये अच्छा। पता क्या होता है, कभी हम्म। भी कोई वीडियो देख के, कि अगर मैं कोई नहीं, सर्जरी मेरी की वीडियो मम्मा देखूं, ने कोर्स किया था इसका पूरा, एडवांस न्यूमरोलॉजी मम्मा वगैरह। को बोलो कि मम्मा मेरे नाम में आपने एक ही वाइब्रेशन जो है वो हम्म। 6 टाइम्स कर दिया है, ठीक जिससे है। मेरे को इम्यूनिटी इश्यूज हो जाएंगे, हम्म। प्रमोशन इश्यूज हो जाएंगे, लाइफ में ब्लॉकेजेस आएंगी और मेरा शादी से मन हट जाएगा। एक तो 8-2 कॉम्बिनेशन है, वैसे ही शादी का मन नहीं करेगा, ऊपर से हम्म। आनंदिता मल्होत्रा में 6 बारी 1 की वाइब्रेशन आ रही है, हम्म। तो शादी में इंटरेस्ट कभी नहीं आएगा, रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं आएगा, हम्म। विच इज नॉट अ गुड थिंग। बुढ़ापे में कोई तो चाहिए ना, हम्म। है ना? तो हम्म। कभी ना कभी तो मन बनाओ, लेट शादी करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शादी तो करनी चाहिए ना। दैट इज द थिंग। तो ये थोड़ा सा आनंदिता जो हो रहा है ना, इट्स नॉट राइट। हम्म। तो मम्मा को बोलो थोड़ा सा इसको रिकरेक्ट करे, 5 पे लाने के चक्कर में ना कॉम्बिनेशन मैस अप नहीं करना। ठीक ठीक है। She will understand. And as far हम्म। as the question that you wanted to ask is, बहुत कम चांसेस दिख रहे हैं मेरे को। इसका रिजल्ट अक्टूबर तक आना है क्या? नहीं, इसका भी 28 को है सेकंड एलोकेशन, मतलब फर्स्ट में नहीं हुआ, सेकंड में भी सीट्स मतलब चांसेस कम ही कम है। से ही दिख रहे हैं यार कम बच्चे, है। बहुत ज्यादा नहीं दिख रहे। कीप सम बैकअप। ठीक है। जी। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ओके। जी मैम। जी मैम, अब सबसे विदा लेने का टाइम आ गया है।
जी पारू मैम, डोंट गेट इमोशनल, सी यू इन द बैच। अभी आने वाली है पारू मैम 3 बजे। सो मोना कुमार लास्ट क्वेश्चन लेते हैं मैम, बस फिर फटाफट से लेते हैं। जी जी, अनम्यूट कीजिए मोना मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मेरा क्वेश्चन ये था, अगर करियर में ग्रो नहीं हो रहा है लेकिन मुझे टैरो सीखना मैं चाहती हूँ, और फिर इस क्षेत्र में मेरा करियर कैसा रहेगा, मुझे वो जानना था मैम। अपना पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर बताइए मैम। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1994। 11 बोल दिया ना आपने, उतना बहुत है। आप किसी भी ऑकल्ट मोडालिटी में चले जाइए, आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा। Osho and Rider-Waite cards are different. Yes, ma'am. Osho is different and Rider-Waite is different. Tarot deck में सबसे दो important decks यही होते हैं, Osho Zen और Rider-Waite। पहले Rider-Waite करना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल होता है। Rider-Waite आ गया तो Osho Zen easily आ जाएगा। ठीक है, समझना लेकिन दोनों को ही पड़ता है। लेकिन Rider-Waite एक बार ही आ जाए ना, भारी चीज कर लो ना तो कम भारी चीज आसान लगती है। So that is how I learned. ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मैम राधे राधे कर लें एक बार सबसे। जी जी जी, थैंक यू सो मच मैम कार्ड्स के बारे में इतना अच्छे से समझाने के लिए। थैंक और यू। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। सभी से क्लास में मिलते हैं, पहले सभी को अनम्यूट करते हैं और फिर मिलते हैं क्लास में। राधे राधे एवरीवन। जल्दी मिलते हैं। जी मैम। जी मैम।